गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 यूपी बोर्ड के लिए मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को वर्गीकरण और जैव विकास के विषय में बताया। आज का जो टॉपिक है वह है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। बच्चों, अर्नस्ट हैकेल नामक जैव वैज्ञानिक 1894 ईस्वी, रॉबर्ट व्हिटेकर 1969 ईस्वी और कार्ल बोस 1977 ईस्वी नामक जैव वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये जो पांचों जगत हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये समूह कोशिकीय संरचना और पोषण के स्रोत और उनको पोषण लेने के तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। उसको हम आपको बता दें। जैसे पहले जगत किंगडम, वर्ग दूसरे नंबर पे, क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीनस और जाति स्पीशीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है जाति होती है, स्पीशीज जिसे कहते हैं। अतः जिन जीवों को हम एक जाति में या एक जाति के सजीव कहते हैं, एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप लक्षण जो होते हैं, बाह्य रंग रूप लक्षण, वो लगभग समान होते हैं, उनमें समानता पाई जाती है और तथा वो एक दूसरे से जनन करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पूछा जाता है, आप किसी व्यक्ति से शुरू हो जाइए, आपका नाम क्या है। नाम के बाद आता है कि आप किसके घर के हैं, फिर आपका गांव कौन सा है, फिर आप किस थाने के अंतर्गत आते हैं, फिर किस ब्लॉक में रहते हैं, किस जिले के निवासी हैं, इसके बाद फिर किस प्रदेश के निवासी हैं, और फिर आप किस देश के निवासी हैं। तो ऐसे ही किंगडम 2 होता है। एक प्लांट किंगडम होता है, एक एनिमल किंगडम होता है। पादप जगत और जंतु जगत, ये 2 बृहद जगत हैं। जंतु जगत में सारे जंतु आते हैं और उनकी इकाई जाति होती है। इधर पादप जगत सबसे बड़ा जगत है, इसमें शुरू होते हैं। तो ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब व्हिटेकर द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था 5, उनके विशेषताओं के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको मोनेरा बताएंगे। मोनेरा इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और न ही कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। तीनों बातें नहीं पाई जाती। इनमें पाई जाने वाली विविधता
अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों में जो उनकी जीवों की शारीरिक संरचना होती है, कुछ परिवर्तन होता है। उनका तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जो जीव हैं, उनकी कोशिका भित्ति में के होने या न होने के कारण जो उनकी संरचना में परिवर्तन होता है वो भिन्न होता है। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिसमें पाई जाती है, इस तरह से उसमें कुछ विभिन्नता आती रहती है। पोषण के स्तर, माने वो भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं, उनका क्या स्तर है। इसमें स्वपोषी हो सकते हैं, विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो इसके आधार पर उन्हें पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बता दें, जीवाणु नीलहरित शैवाल तथा देख लीजिए जीवाणु नीलहरित शैवाल, और इसके बाद साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कुछ उदाहरणों को मैंने आपको बताया, ये समझ सकते हैं। ये सभी मोनेरा में आएंगे। दूसरा है जो बाटा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इसमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनके बॉडी पर आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने पैरामीशियम का चित्र देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ सीलिया पाई जाती है। या यूग्लिना को देखें, यूग्लिना में फ्लैजिला है, सिंगल फ्लैजिला। ये सीलिया या फ्लैजिला के माध्यम से गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। और इसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये बाल समान संरचना जो है, इसको सीलिया या फ्लैजिला कहा जाता है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। तो यूग्लिना में ये क्या कहते हैं, क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन बना लेते हैं, ये स्वपोषी हो गए। और कुछ जैसे है ये विषम, मतलब दूसरे से भोजन अपना ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण में एक उसकी शैवाल है, ये भी अपना भोजन बना लेंगे, तो इसलिए ये स्वपोषी हो गए। डायटम है, और प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो ये अमीबा देख लीजिए, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों उदाहरण हैं। तो आज मैंने आपको दो मोनेरा और प्रोटिस्टा को पढ़ाया, और वर्गीकरण के विटकर द्वारा बांटे गए पांचों उसको पढ़ाया, और किस तरह से हम आगे और जीवों का अध्ययन करेंगे उसको हम कल आप लोगों को बताएंगे। आज आप लोगों को होमवर्क में करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आप अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना का चित्र बनाएंगे, और उसके जो अंग हैं उनका नाम लिखेंगे, और लिखने के बाद याद करने का प्रयास करेंगे। और मोनेरा का भी एक किसी का बैक्टीरिया का ही चित्र बना लीजिएगा। धन्यवाद।